आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि क्लास टेंथ में साइंस का जो चैप्टर है, सभी चैप्टर का हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, जिसमें आपको न्यूमेरिकल से लेकर आपको सभी थ्योरी और डेरिवेशन सभी रहेंगे। तो यहाँ पर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्लास टेंथ का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो सभी हम लेकर आए हैं। आपको इंपॉर्टेंट केवल लेकर आए हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो क्लास टेंथ का साइंस ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा पढ़ना है, क्या है? रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया आप जरूर पढ़िएगा। फिर अगला क्वेश्चन है उष्मा छेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा छेपी और उष्मा शोषी आपको क्लास 10 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा क्वेश्चन है? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया आपको पढ़कर जाना है पेपर में। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा दहन। दहन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। दहन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कि क्या होता है दहन। दहन अभिक्रिया क्या होता है, दहन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये आपका 5 नंबर 3 नंबर से लेकर 5 नंबर तक आ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा जो 3 नंबर से 5 नंबर तक आ सकता है, संक्षारण। संक्षारण हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको पेपर में अधिक बार देखने को मिलेगा। पेपर में अधिक बार देखने को इसलिए मिलेगा क्योंकि संक्षारण क्लास 10th और 12th के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग 9th में सबसे ज्यादा पढ़े होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया क्या होता है, इसके बारे में आपको जरूर पढ़ने जाना है, क्योंकि संयोजन अपक्रिया आपको पढ़ना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन अपक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, क्योंकि ये सब पेपर में आपको 2-2 नंबर या 1-1 नंबर में देखने को मिलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर विस्थापन अपक्रिया के बाद हमारा आ जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो 5 नंबर में आएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका उपयोग और इसकी परिभाषा सभी को देना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, इसका फार्मूला देना है और आपका इसका उपयोग देना है और इसके लक्षण बताने हैं जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, और बनाने की विधि बताना है कि किस प्रकार प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है, मतलब संपूर्ण आपको इसका विधि का विधान करना है। तो यहाँ पर आपको 5 नंबर देखने को मिलेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा हर सेट में आता है। फिर अगला क्वेश्चन अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार, लवण, ये तीनों में से कोई एक आपको पेपर में देखने को मिलेगा यूपी बोर्ड के। फिर अगला क्वेश्चन है पीएच। पीएच मान क्या होता है? पीएच मान की परिभाषा क्या होती है? तो पीएच मान की परिभाषा हमने बताया है, तो पीएच मान की परिभाषा क्या होती है इसको आप पढ़ लीजिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन जो हमारा 5 नंबर में है, विरंजक चूर्ण बनाने की विधि। विरंजक चूर्ण बनाने की विधि मतलब ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि। फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है मीठा सोडा। मतलब 4 में आपको 2 पेपर में आएगा, दोनों बनाना है, दोनों आपको 10 नंबर का आने वाला है, क्योंकि 4 में से 2 ही आना है, इसलिए आप चारों तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर विरंजक चूर्ण हो गया। फिर हमारा हो जाता है 13 नंबर मीठा सोडा। मीठा सोडा बनाने की विधि, इसी प्रकार आपको उपयोग और फार्मूला सभी बताना है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा धावन सोडा। धावन सोडा भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है, क्योंकि ये चारों में से आपको कोई 2 आएगा, क्योंकि चारों में से 2 आने पर आपको 10 नंबर मिलेंगे, 5 इसके 5 उसके, जो अथवा में आपको रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा अयस्क और खनिज भर्जन। अयस्क खनिज भर्जन में तीनों में से आपको 2 क्वेश्चन अथवा में लगे मिलेंगे, इसलिए अयस्क खनिज और भर्जन आपको तैयार करके जाना है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्वेश्चन धातु की सक्रियता श्रेणी। धातु की सक्रियता श्रेणी क्या है? ये 3 नंबर चैप्टर का है, धातु और सक्रियता श्रेणी क्या होती है। फिर अगला क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी और धातु की सक्रियता श्रेणी ये पेपर में आपको अधिक बार देखने को मिलेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताते हैं, इसलिए इस बार आपको पहले ही बता रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन आपको पढ़कर जाना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कार्बन के प्राकृत को स्पष्ट कीजिए। कार्बन जो होता है उसके प्राकृत को स्पष्ट करना है कि किस प्रकार उसका प्राकृत होता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए आपको इसको तैयार करना है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कार्बन की संयोजकता बताइए। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो इसको आपको बताना है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये 1 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है। फिर अगला क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी क्या है। समजातीय मतलब जिसकी जातीय समान होती है उसको समजातीय कहते हैं, तो समजातीय श्रेणी क्या होता है।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन है संतुष्ट और असंतुष्ट कार्बनिक यौगिक। संतुष्ट कार्बनिक यौगिक, असंतुष्ट कार्बनिक यौगिक, दोनों को तैयार करना है क्योंकि दोनों अथवा में लगकर आते हैं। संतुष्ट और असंतुष्ट आपको तैयार करना है, दोनों अथवा में लिख कर आएंगे, 5 नंबर में रहेंगे। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन अपक्रिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए। फिर अब अगला क्वेश्चन जो हमारा हो जाता है हाइड्रोजनीकरण। संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। हाइड्रोजनीकरण आपको 5 नंबर में मिल सकता है, 3 नंबर में मिल सकता है, क्योंकि इसको बनाने की विधि भी, फार्मूला भी देना पड़ेगा आपको। फिर अगला क्वेश्चन है साबुनीकरण बनाने की विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साबुन से साबुनीकरण कैसे, साबुनीकरण का आपको पूरा संक्षिप्त टिप्पणी तैयार करना है कि साबुन किस प्रकार बनता है, इसका फार्मूला और हाइड्रोजनीकरण का भी। फिर अगला क्वेश्चन है मिसेल क्या होता है। मिसेल आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? आप लोग नहीं जानते तो जान लीजिए, क्योंकि जो साबुन जल में घुल जाता है उसको घुले हुए को हम मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है किण्वन द्वारा एथेनॉल का निर्माण। किण्वन द्वारा एथेनॉल का निर्माण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किण्वन द्वारा एथेनॉल का निर्माण। फिर अगला क्वेश्चन देते हैं सीमित अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण। सीमित अभिक्रिया जो होता है उसका रासायनिक समीकरण देना है। क्या देना है? रासायनिक समीकरण देना है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा एष्टीकरण अभिक्रिया। क्या, कौन सी अभिक्रिया? एष्टीकरण अभिक्रिया। फिर अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण, जो 5 नंबर में आपको टिप्पणी पूछ सकता है। कितने नंबर में? 5 नंबर में आपको टिप्पणी पूछता है, इसलिए आपको इसको पढ़कर जाना है, प्रकाश संश्लेषण। फिर अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मनुष्य का पाचन तंत्र। आपको पाचन तंत्र 2 बनाने आना है, तो पेपर में 1 आ सकता है, यहाँ पर 2 या 3 है, तो मनुष्य का पाचन तंत्र हो गया और दूसरा क्या हो गया? आई का, मतलब मानव नेत्र का। तो यहाँ पर मनुष्य का पाचन तंत्र आ जाएगा या मानव नेत्र आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको दोनों में से एक तैयार करना है। तो यहाँ पर दोनों आप तैयार करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अथवा में हो सकता है लक्कर आ जाए या तो अथवा में लक्कर नहीं आता कभी कभी। फिर अगला क्वेश्चन है पाचक रस या लार की भूमिका क्या होती है। तो पाचक रस और लार की भूमिका क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि ये 5 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है और यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा आ जाता है 33 नंबर क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑक्सीशन और अनऑक्सीशन। ऑक्सीशन क्या होता है और अनऑक्सीशन क्या होता है, ये दोनों आपको तैयार करना है, क्योंकि अथवा में 2-2 नंबर में आते रहते हैं। फिर रुधिर और लसिका में अंतर। रुधिर और लसिका में अंतर पूछा जाता है, और धमनी और शिरा में अंतर। धमनी और शिरा में अंतर पूछा जाता है, और रुधिर और लसिका में अंतर पूछा जाता है। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 3-3 नंबर में 2-2 नंबर में आते रहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन 5 नंबर का जो क्वेश्चन है पोषण क्या होता है। पोषण किस प्रकार होता है, पोषण की परिभाषा दीजिए। आपको 4 से 5 नंबर में आ जाएगा, इसलिए आपको तैयार करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है। फिर हमारा क्वेश्चन है रुधिर परिवहन पर टिप्पणी लिखें। रुधिर का जो परिवहन है उस पर टिप्पणी क्या लिखना है, पूरा टिप्पणी लिखना है रुधिर परिवहन पर, क्योंकि रुधिर किस प्रकार आता जाता रहता है उस पर आपको टिप्पणी लिखना है कि आपका कहां से ब्लड सर्कुलेशन होता है और किस प्रकार आपको प्रोटीन एनर्जी देता है। फिर अगला क्वेश्चन है पौधों में वाष्पोसर्जन। पौधों में वाष्पोसर्जन किस प्रकार होता है, जाइलम या फ्लोएम द्वारा होता है, तो वाष्पोसर्जन आपको किस प्रकार होता है, तो इसको आपको पढ़कर जाना है कि वाष्पोसर्जन क्या होता है, पौधों में किस प्रकार होता है। या हम तो जानते हैं कि जाइलम और फ्लोएम द्वारा होता है, लेकिन कैसे होता है ये नहीं आते। तो फिर अगला क्वेश्चन है हमारा हार्मोन्स। हार्मोन्स का विकार, हार्मोन्स जो होता है उसका विकार किस प्रकार होता है, उसको आपको पढ़कर जाना है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 पादप हार्मोन्स के नाम और कार्य के बारे में। यहाँ पर नाम नहीं दिया गया, लेकिन कार्य और नाम के बारे में दोनों को आपको पढ़कर जाना है। क्या चीज? 2 पादप हार्मोन्स जो पौधे का हार्मोन्स है, पेड़ों के हार्मोन्स है, उनका नाम आपको जरूर पता करके जाना है और उनके कार्य को। फिर अगला क्वेश्चन है कायिक। कायिक जनक किसे कहते हैं, कायिक जनन किसे कहते हैं, तो कायिक जनन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पेपर में कभी कभी कायिक जन्म भी पूछ लेता है कि किस प्रकार होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन क्या होता है, परिवार नियोजन क्या होता है, तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन के बारे में आपको लिखना है, परिवार नियोजन की विधियां और परिवार नियोजन के बारे में आपको पूर्ण रूप से लिखना है कि परिवार नियोजन किस प्रकार होता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा पुनरुद्ध भवन पर टिप्पणी लिखिए। पुनरुद्ध भवन पर टिप्पणी लिखना है।
पुनरुद्ध भवन पर टिप्पणी लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए हम बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वपरागण और परपरागण, स्वपरागण और परपरागण, यहाँ पर आपको बायोलॉजी वाले में आपको टिप्पणी लिखने के लिए 2-2, 3-3 नंबर में आपको अथवा में पूछता रहता है, इसलिए स्वपरागण और परपरागण दोनों पढ़कर जाइएगा। फिर अगला आ जाता है हमारा लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन कभी कभी अथवा में आ जाता है लिखकर, तो अथवा में पढ़ने से अच्छा है आपको लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन आपको पढ़कर जाना है, क्योंकि आपको ये तैयार रहेगा तो आपका नंबर कटने से बच जाएगा। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निषेचन अपक्रिया, निषेचन अपक्रिया आपको जरूर पढ़कर जाना है, क्योंकि निषेचन अपक्रिया पढ़ने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा है डीएनए आरएनए में अंतर। डीएनए आरएनए में अंतर क्लास 12 और 10th के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको तैयार करना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकता का नियम। अनुवांशिकता का नियम किसने दिया था? तो यहाँ पर अनुवांशिकता का नियम ग्रेकर जॉन मेंडल जी ने दिया था, तो मटर के पौधे से अपना प्रयोग किए थे। फिर अगला क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? तो जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, इसको आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट के बारे में पेपर में अधिक बार पूछता है। यहाँ तक हमारा 50 क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन हम इसके बाद 4-5 क्वेश्चन और बताएंगे। ये 50 क्वेश्चन आपको तैयार रहेगा तो पेपर में आपको आसानी से नंबर मिलेंगे और कटेंगे एक भी नंबर नहीं। तो यहाँ पर फिर अगला क्वेश्चन हो जाता है आवृत बीजी पौधों में नर जनन तंत्र। आवृत बीजी पौधों में नर जनन तंत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है इस पर आपको, नर जनन तंत्र पर, जो आवृत बीजी पौधों में होता है। तो इस क्वेश्चन को आपको इंपॉर्टेंट में रखना है। फिर अगला क्वेश्चन मानव नर जनन तंत्र का संक्षिप्त में आपको इसका चित्र बनाना है। मानव नर जनन तंत्र हमने बताया था, मानव नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र का, और आई का मतलब मानव नेत्र का। यहाँ पर आपको दोनों को, तीनों को तैयार कर लेना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा एक संकर और 2 संकर में अंतर। एक संकर तथा 2 संकर में अथवा में लगकर अंतर पूछ लेता है, तो इसको आपको तैयार करना है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा लिंग संलग्न रोग। लिंग के से संबंधित रोग कौन सा होता है और उसका विकार क्या होता है, उसके बारे में आपको पूर्ण रूप से तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बताएंगे। इस 54 क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ हम अपना आगे वीडियो डालेंगे, उसको देखना, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाला है।